नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे यही रात अंतिम, यही रात भारी की। प्रदेश की 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए चल रहे चुनाव प्रक्रिया के तहत 19 जून को वोटिंग हुई थी। वहीं 22 जून को यानी बुधवार को चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसके लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं काउंटिंग के दौरान काउंटिंग हॉल में मोबाइल फोन, घड़ी, बेल्ट और पर्स ले जाना प्रतिबंधित है। मतगणना के लिए सबसे पहले ईवीएम को स्ट्रांग रूम में काउंटिंग सेंटर पर लाया जाएगा और मतगणना स्थल पर रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा चुनावी उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। मतों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 19 जून को वोट डाले गए थे और कल यानी 22 जून को नतीजे आएंगे। तो प्रदेश में कल नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं। 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के लिए तय होंगे अध्यक्ष और पार्षद। 19 जून को वोटिंग की गई थी। शहरी सरकार के लिए चल रही चुनाव से जुड़ी कुछ खास जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। प्रदेश में कुल 46 शहरों में चुनाव, 18 नगर परिषद में चुनाव, 28 नगर पालिकाओं में चुनाव, कुल मतदाता 18,30,208। बाईस जून को आएंगे नतीजे। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूह, कालका, फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल, होजल, गुहाना, मंडी, डबवाली। 18 नगर परिषद में चुनाव है, जिस जानकारी आपको हम दे रहे हैं। नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाला, सफीदो, उचाना, घरौंदा, तरावड़ी। 28 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए, जिसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं। सिंह, असंध, चीका, इस्माइलाबाद, शाहाबाद, फिहोवा, लाडवा, समालखा, महम, बावल, कन्नौर, कुंडली, एलाहाबाद, रानिया, संढौर। नगर निकाय चुनाव 2022 की मतगणना के लिए बहादुरगढ़ प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बहादुरगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में काउंटिंग सेंटर बनाया गया। 22 जून को स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें निकाल करके मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना को सफल बनाने के लिए बहादुरगढ़ में 100 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रिटर्निंग ऑफिसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। 9 राउंड की गिनती के बाद परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, जनता ने किस पर भरोसा जताया है और किसने अपने वादों के जरिए जनता का भरोसा जीता है, ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी। वार्ड वाइज मशीन्स ईवीएम्स आएंगी और साइमल्टेनियसली होगा वार्ड्स का भी और प्रेसिडेंट का भी। वार्ड्स का जो रिजल्ट है वो साथ के साथ जैसे जैसे बनता रहेगा वो डिक्लेयर होता चला जाएगा। प्रेसिडेंट का जाहिर सी बात है लास्ट मशीन के साथ ही संपन्न होगा और उसका फिर डिक्लेरेशन अंत में होगा। सर्टिफिकेट उनको साथ ही दे दी जाएंगे। हाँ, जिन बूथ्स के रिजल्ट्स आते रहेंगे उनके सर्टिफिकेट साथ के साथ जारी किए जाते हैं। तो ईवीएम खुलने के बाद ही फैसला होगा और साथ ही साथ कल का जो दिन है वो काफी अहम है, क्योंकि कल
फैसला हो जाएगा कि आखिरकार किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। जनता ने किस पर भरोसा जताया है और किसने अपने वादों से जनता का भरोसा जीत लिया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरी तैयारियां मतगणना की कर ली गई हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, मतगणना के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इंतजार है तो कल का सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार इस बार जनता ने अपना प्रतिनिधि किसे चुना है। तो ईवीएम के खुलने के बाद किस्मत का फैसला होगा। तो बात कर रहे हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी की। जी हां, कल ईवीएम खुलने के बाद किस्मत का फैसला हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिरकार किसकी जीत होनी है और किसकी हार होनी है। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है लाइव। रमेश हमारे साथ हैं फतेहाबाद से, परमजीत जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे थे, वोटिंग हो चुकी है, सारे प्रत्याशियों ने अपना भरोसा जीतने की कोशिश की, यहां पर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की। कई सारे वादे किए गए और साफ तौर पर विश्वास जीतने की कोशिश भी की गई है। तो तैयारियों की अगर हम बात करते हैं मतगणना की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? तो दृश्य देखिए, कल जो है मतगणना का दिन है और फिलहाल जहाँ पे ईवीएम रखी है इसको के बारे में यहाँ पे जो है पूरे बात की जाए तो 18 राउंड होंगे, 14 टेबल लगाई गई है। हालांकि जो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे जो है डेरे डाले हुए हैं, तो वो अपना ध्यान रख रहे हैं। तो लगातार देखिए, ये तो सुबह 8 बजे से ये शुरू होगी और जीत की बात करें तो करीबन 11-12 बजे के आसपास जो है जो स्पष्ट हो जाएगा आखिर जीत की जनता ने किसको अपनी जीत की जनता किसको अपना जो है प्रधान चुनती है। और देखिए, बात की जाए इसमें जो बीजेपी है और जो निर्दलीय है स्वेता कुंडू, उनका मुकाबला है। जो है राजू लखीना है वो निर्दलीय, हालांकि उसमें जो है कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था, लेकिन जो कांटे का मुकाबला है वो बीजेपी और स्वेता कुंडू में है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है तो तकरीबन सभी पार्टियां हैं, तो जो है 8 बजे गिनती शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी और 12 बजे से पहले जो है नतीजे आ जाएंगे। जी बिल्कुल। रमेश, मैं आपका रुख करती हूँ। जिस तरीके से फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं, तो क्या कुछ मतगणना को लेकर के तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल सृष्टि, बताना चाहूंगा आज का जो दिन था उसमें आला अधिकारी अलर्ट थे और इस समय मैं जहां पर जो सुबह मतगणना जो काउंटिंग शुरू होनी है वहां पर मौजूद हूँ। मेरे साथ आला अधिकारी यहाँ एजुकेटिव ऑफिसर ऋषिकेश चौधरी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात किस तरीके की तैयारियां की जा चुकी है। सर नमस्कार। नमस्कार। किस तरीके की तैयारियां की जा चुकी है सर? कल के जैसे कि आपने अंदर भी काउंटिंग हॉल और बाहर हमारी सुरक्षा तो नगर परिषद का कम्युनिकेशन है मतगणना। जी सर। तो मतगणना 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी और सुबह 6 से 8 कर्मचारियों कैंडिडेट और उनके एजेंट की यहाँ पे एंट्री रहेगी। जी सर। कितने जो है अंदर काउंटिंग के अंदर सर जो कर्मचारी मौजूद रहेंगे? लगभग कर्मचारी और अधिकारी जो है वो 150 के करीब मौजूद रहेंगे। जी जी जी। इसमें आरोप साहब सीओ कुलभूषण बंसल जी हैं। जी सर। और उपायुक्त मोदी जी और ऑब्जर्वर साहब भी से आएंगे। जी सर। अगर पुलिस सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सर कैसे जो है कितनी पुलिस यहाँ पर रहेगी मौजूद? पुलिस प्रबंध आपने देख लिया है और जैसा कि कल के लिए प्रबंध है वो माननीय एसपी ने द्वारा लगाए गए। जी। क्या क्या चीजों पर प्रतिबंध रहेगा सर अंदर की अगर मैं बात करूँ? अंदर केवल जो कैंडिडेट है वो ना ही तो मोबाइल अंदर लेके आ सकता, ना ही कोई अन्य चीज कोई लेके आ सकता। जी जी सर। तो ये ऋषिकेश चौधरी हमारे साथ थे जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है और जो सारा सिस्टम यहाँ पर जो है अधिकारियों के साथ ये संभाल रहे हैं। तो बताना चाहूंगा मोबाइल के ऊपर प्रतिबंध रहेगा। जैसे आज डीपीआर ऑफिस से भी एक मैसेज जारी हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि बीड़ी सिगरेट आदि बेल्ट का जो है ऐसी चीजों पर पूर्णतः बंद रहेगा। सृष्टि
बिल्कुल। परमजीत, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से अगर हम बात करें अगर ज्वीन की, तो ज्वीन में फिलहाल सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए सुरक्षा से बात की जाए तो काफी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि जो जहाँ पे मतगणना होगी उस वहाँ पे जो है धारा 144 लगा दी गई है। और दूसरी बात है कि जो भी यहाँ पे आएगा उसका मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, और जैसे कोई भी काली शर्ट है या बेल्ट है वो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो जो है नाके भी लगाए गए हैं और जो है कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। हालांकि जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे दिन रात करा देते हैं। तो जो है 8 बजे से लेके जो है सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और देखिए 11:30-12 बजे के आसपास क्लियर हो जाएगा अगर किसकी जीत होगी। लेकिन अगर बात की जाए जो मुकाबला है वो बीजेपी और जो निर्दलीय सुविता कुंडू है उनमें है। लेकिन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो कल जो है ईवीएम खुलेगी तो तभी जो है जाके पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है 18 राउंड है और 14 टेबल बनाई गई है। देखिए जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। जी बिल्कुल। रमेश, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद की, तो आपने बताया कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी भी आपके साथ मौजूद थे जिन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से मतगणना की तैयारी की गई है। अगर हम बात करते हैं टक्कर की, तो किसके बीच यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है, किन किन प्रत्याशियों के बीच? बिल्कुल सृष्टि, बताना चाहूंगा जो चेयरमैन पद के लिए थे वो 12 उम्मीदवार थे जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन मेन जो मैं अगर बताना चाहूँ तो बीजेपी का एक प्रत्याशी है उम्मीदवार जो राजेंद्र खिंची यहाँ थे, एक वीरेंद्र एडवोकेट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है, और निर्दलीय एक हरदीप हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी ज्यादा एक देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर जो है टक्कर जो यही मानी जा रही है कि बीजेपी का प्रत्याशी और वीरेंद्र एडवोकेट कहीं ना कहीं हरदीप निर्दलीय जो एक चुनाव लड़ रहे थे नगर परिषद के चेयरमैन पद का, तो उनके अंदर भी काफी ज्यादा टक्कर देखी जा सकती है। लेकिन भविष्य इनका जो किस्मत इनकी वो है वो बंद डिब्बों के अंदर कैद है। और कल सुबह 8 बजे जैसे ही मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि किसकी सर पे ये ताज रखा जाएगा। जी बिल्कुल। परमजीत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आखिरकार आज की जो रात है वही अंतिम है और यही रात भारी भी है, क्योंकि सभी प्रत्याशियों ने जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करी है। बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किया जाता है, वादे किए जाते हैं। देखिए, वादे तो हर प्रत्याशी करते हैं, लेकिन सामने तब आते हैं जब कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो वादे कितनी तरीके से पूरे किए गए हैं, किस तरीके से जनता का भरोसा जीता गया है। तो प्रत्याशियों से आपकी बात हुई होगी, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है उनके अंदर? बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और बीजेपी की जैसे आपने बात कही तो देखिए बीजेपी ने जो जनता से वादे किए थे, बात की जाए पीने का पानी के, हालांकि जो जींद के विधायक है जो प्रशिक्षण मिटा वो उन्होंने अपने जो है संबोधन में भी कहा है कि वो बाखड़ा का पानी लेके आएंगे। लेकिन जो सड़कें हैं विकास कार्य की बात की जाए, जैसे सीवरेज यहाँ पे ठप है, सीवरेज की समस्या है। सड़कें जब भी बारिश हो जाती है सड़क की तो जो सड़कें हैं वो नदी और उफान कर लेती है। जो है सीवरेज की काफी प्रॉब्लम है, यहाँ पे समस्या है। काफी दिनों से जो क्यों बनी हुई है और पीने के पानी की काफी समस्या है जो करीबन कई सालों से। देखिए जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनकी जो विधानसभा है उसके में 25 गाँव ऐसे हैं जिनको अभी तक पानी पीने का नहीं मिला है, पीने के पानी को तरस रहे हैं। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन देखिए जो जिन्होंने जो प्रत्याशी थे उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि आपके शहर का विकास कार्य करवाएंगे। लेकिन ये तो सृष्टि जो है आने वाला टाइम में बताया कि शहर का विकास कार्य जेल के अंदर होता है। बिल्कुल। परमजीत, रमेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कल मतगणना होगी, नतीजे सामने आ जाएंगे। ईवीएम खुलने के बाद होगा फैसला, किसकी जीत किसकी हार, इसका फैसला कल हो जाएगा, क्योंकि ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। और कल आखिरकार ये तस्वीर साफ होने वाली है कि जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है, किसके वादों ने जनता का भरोसा जीता है। तो ईवीएम खुलने के बाद ही फैसला होगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि मतगणना की किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं कि मतगणना शांतिपूर्वक हो सके। तो ईवीएम खुलने के बाद ही फैसला हो पाएगा और ऐसे में प्रत्याशियों के अंदर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके के यहां पर उत्साह है।
तो ईवीएम खुलने के बाद ही फैसला होगा और पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किस पर भरोसा जताया है। तो किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये कल पता चल जाएगा। तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। तो मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। अधिकारी पूरी तरीके से यहां पर सतर्क नजर आ रहे हैं कि मतगणना सही तरीके से की जाए। तो आखिरकार कल का जो दिन है वो काफी अहम इसलिए है क्योंकि नगर निकाय चुनाव के कल नतीजे आने हैं। 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष और पार्षद तय होने वाले हैं। 19 जून को वोटिंग की गई थी। नतीजे कल यानी 22 जून को सामने आएंगे। और सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, मैं आपका रुख करूंगी। सोनीपत की अगर बात की जाए तो मतगणना को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, क्षेत्र की जहाँ पर ईवीएम मशीनें हैं वो यहाँ पर रखी गई है और पूरी चौकसी है। आप देख सकते हैं पुलिस जो मुलाजिम है वो मेरे पीछे यहाँ पर पूरी पैनी नजर रखे हुए ताकि कोई शरारती तत्व जो है वो आसपास ना घूम पाए और आसपास से जो दूरी रखी जाए। और ईवीएम की बात करें तो जो कल का जो समय है वो कहीं ना कहीं लोगों की किस्मत खुलने वाली है। ईवीएम की जो मशीनें हैं उसमें एक एक वोट जो है वो किस्मत बंद है। और आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के नजदीक सबसे पहला गांव जो है वो कुंडली क्षेत्र का है। और कुंडली क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरा देश, पूरा भारत यहाँ पर बसता है। अनेक तरह के राज्य के लोग यहाँ पर शामिल हैं, उनकी भी यहाँ पर वोट है। और वो वोट किसको चोट मारते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। तिकोना यहाँ पर कहीं ना कहीं तिकोना मामला है और तिकोने मामले में कौन आगे निकल कर आता है ये वोटर अपनी चोट से बता पाएंगे। जी सृष्टि। बिल्कुल लाजपत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रत्याशियों से आपकी बात हो पाई होगी। हर एक प्रत्याशी ने अपनी पूरी मेहनत यहाँ पर की, पूरी तरीके से यहाँ पर जनता का भरोसा जीतने का प्रयास भी किया है। तो प्रत्याशियों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी यहाँ पर बात करें तो 5 प्रत्याशी हैं। एक बीजेपी से है, एक आम आदमी पार्टी से, 3 आजाद उम्मीदवार हैं। तीनों आजाद उम्मीदवार अपना पूरा दमखम लगा चुके हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं आमने सामने हैं। और तिकोना मामला है, तिकोने मामले में जो आजाद उम्मीदवार हैं वो किसकी वोट तोड़ते हैं, किसको चोट मारते हैं ये कल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सृष्टि आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे भारत की बात कर ले विकास का कहीं ना कहीं नारा रहता है, लेकिन आम नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं पिसता है। वो अधिकारियों की अनदेखी की वजह से पिसता है। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो जिम्मेवारी पर अपने पूरे उतरे, क्योंकि कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरा भारत बसता है और लगातार यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो काफी पॉपुलेशन है क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया होने की वजह से यहाँ पर अवैध कॉलोनियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अवैध कॉलोनियों का जो गंद है, गंदा पानी है या पॉलीथीन है या वेस्टेज है वो ऐसे ही रोडों पे पड़ा रहता है, गलियों में पड़ा रहता है, खाली प्लॉटों में पड़ा रहता है। इसलिए नगर पालिका बनाई गई थी ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के पहला गांव और हरियाणा का सबसे पहला गांव, लेकिन पहली बार नगर पालिका का चुनाव और नगर पालिका में कौन आगे निकल कर आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल लाजपत, अगर हम बात करते हैं सोनीपत की तो इस बार कौन कौन से चुनावी मुद्दे थे जिनको देखते हुए यहाँ पर जनता ने वोटिंग की है? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि सीधा सा सवाल है कि भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वो अनेक तरह की समस्या है, बिजली है, पानी है, गंदगी है। ये 3-4 मुद्दे रहते हैं जिससे जनता कहीं ना कहीं तरसती रहती है। इसमें खामियाजा इसी का है कि जो अधिकारी हैं वो अनदेखी करते हैं और अनदेखी की वजह से कहीं ना कहीं जो वोटर हैं वो इसी मांग को रखते हैं कि हमारे को बिजली नहीं मिली, हमारे को पानी नहीं मिला, हमें स्वस्थ रोड नहीं मिले, स्वच्छता को लेकर भी गांव में काफी मुद्दे रहते हैं। तो इस तरह की जो मुद्दे पूरे कुंडली क्षेत्र में रहे हैं और अनेक तरह के मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा रही है। लेकिन जो 5 प्रत्याशी हैं उन्होंने सभी ने अपना दमखम लगाया है। लेकिन इसमें तिकोना मामला है, कौन आगे निकल कर आता है
ये कल बताएगा। लेकिन आज की जो रात है वो काफी कठिन रात है और इस कठिन रात के बाद ही कल जो गिनती होनी है वो काफी मायने रखती है। और करीब यहाँ पर अगर बात करें वोटर की तो 10,700 वोट हैं और जो वोट डली है वो करीब 5,000 के करीब डली है। तो कुछ ही समय, बहुत कम समय लगेगा जिसमें प्रत्याशी सामने आएंगे, लेकिन वोट बैंक बहुत कम डला है और इसलिए कहीं ना कहीं जो है तिकोना मामला रहा है और बहुत कम वोट डालना भी जो लोगों की लापरवाही रही है। लेकिन इसलिए जो वोट का अधिकार सबका है, लेकिन वोट बहुत कम डल पाई है। जी बिल्कुल लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से निकाय चुनाव के नतीजे कल आने हैं और ऐसे में ईवीएम खुलने के बाद फैसला हो जाएगा कि आखिरकार किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। तो कल मतगणना होनी है जिसके पूरी तैयारियां कर ली गई हैं